हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खबर जो है दिल्ली की गाजीपुर मंडी से जुड़ी हुई है। दिल्ली की गाजीपुर मंडी को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। गाजीपुर मंडी के सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मंडी को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। अब मंडी को 2 दिन के लिए बंद करने के बाद सैनिटाइजेशन किया जाएगा, मंडी को साफ किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा। बता दें आपको, सब्जी मंडी के 2 बड़े अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देखिए, एपीएमसी मंडी एपीएमसी के चेयरमैन से मिली जानकारी के मुताबिक एपीएमसी के दफ्तर को सोमवार को पहला पॉजिटिव केस आने के बाद बंद कर दिया गया था। यानी ये 2 दिन पहले बंद कर दिया गया था और 2 दिन के लिए ये बंद रहेगी क्योंकि यहाँ पर सैनिटाइजेशन करना होगा। पर बड़ी खबर यह है कि 2 बड़े अधिकारी जो मंडी के थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देखिए, इससे पहले गुड़गांव की सब्जी मंडी और मेरठ की सब्जी मंडी से भी ऐसी खबर आई थी। गुड़गांव की सब्जी मंडी से तो 30 से ऊपर ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आए थे। अब हालात यहाँ क्या होंगे? अगर मंडी समिति के सदस्य और अधिकारी कोरोना पॉजिटिव होंगे तो इसका मतलब है कि ये खतरा सब्जी मंडी के दूसरे वेंडर्स में भी फैला होगा और अगर ऐसा हुआ होगा तो मास टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। जाहिर तौर पर पल्लेदार हो चाहे आरती हो, हर किसी के मन में खौफ होगा। बता दें आपको, मंडी एक ऐसी जगह होती है जहां देश भर से ट्रक्स आते हैं, आवाजाही यहाँ होती है और मंडी में जो सामान होता है वो एसेंशियल गुड्स में आता है, यानी कि फल और सब्जियां। तो यहाँ वैसे भी लॉकडाउन के दौरान भी काम लगातार पूरी एहतियात के तौर पर हो रहा था। तस्वीरें भी आ गई हैं मंडी में। आपको बता दें, चूंकि 2 उच्च पदस्थ अधिकारी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इनके पास अपने कैबिन्स होते हैं जहां ये बैठते, तो हो सकता है सीधा संपर्क ना भी हो, लेकिन बहुत हद तक कोई रिस्क नहीं लेते हुए सैनिटाइजेशन के लिए इसे 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। जो रास्ता आप देख रहे हैं मंडी की तरफ जाता है, यहाँ पर बैरिकेड्स लगाकर कड़ी सुरक्षा देखी जा सकती है। किसी की भी एंट्री और एग्जिट यहाँ पर नहीं होगी। देखिए, दिल्ली की गाजीपुर मंडी को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है। यहाँ से दिल्ली के लिए सब्जी और फल सप्लाई का काम, थोक का कारोबार होता था। दिल्ली के लिए सब्जी और फल की सप्लाई बड़ी मात्रा में गाजीपुर मंडी से भी होती थी। तो अब गाजीपुर मंडी को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। तो सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी, ये वो 2 अधिकारी हैं। बता दें आपको, मंडी समिति के अंतर्गत अधिकारी होते हैं और जो अधिकारी होते हैं उनकी अपनी भी मंडी में आड़त होती है, दुकानें होती हैं। तो बहुत संभव है कि ये खुद भी व्यापार करते हों और मंडी का काम जो होता है वहां माल की बिक्री अलग जगह पर होती है, दुकानें अलग तरह से होती हैं। तो बहुत फैलाव का काम होता है मंडी का, इसीलिए 2 दिन के लिए बंद कर दिया इसलिए गया है क्योंकि सैनिटाइजेशन हम यहाँ पर होगा। ये खबर हैरान परेशान इसलिए भी करती है क्योंकि गाजीपुर सब्जी मंडी दिल्ली और नोएडा, गाजियाबाद कह लीजिए, बॉर्डर पर ही ये सब्जी मंडी है। तो दोनों तरफ जाती हैं ये सब्जियां, सिर्फ दिल्ली को ही सप्लाई यहां से नहीं होता है। गाजियाबाद में रहने वाले लोग भी गाजीपुर सब्जी मंडी से सब्जी लेते हैं और ये इसके बाद नोएडा भी आती है। तो ये तमाम एरियाज को रिस्क से बचाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है कि सैनिटाइजेशन के लिए 2 दिन के लिए मंडी को बंद कर दिया गया। बिल्कुल सही कह रही है प्रतिमा। ये ऐसे सिचुएशन पे, ऐसी जगह पर गाजीपुर मंडी है जहां से गाजियाबाद, दिल्ली और नोएडा तीनों लगभग बराबर दूरी पर हैं और इसी वजह से ये तीनों शहरों के लिए, एनसीआर के इन तीनों शहरों के लिए सब्जी और फल सप्लाई के काम आती थी। लेकिन अब इस गाजीपुर सब्जी मंडी के बंद होने से निश्चित रूप से यहाँ की सप्लाई पर असर पड़ेगा। अब सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा उन लोगों को जो उन लोगों के संपर्क में आए, क्योंकि ये तो हजारों ड्राइवर्स होंगे, ग्राहक होंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने खड़ी हो गई है।